हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को डीलिंक करना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी लिंक है बट उससे आप डीलिंक करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। डीलिंक करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर वन ऑफ द रीजन मैं बताऊँ तो हो सकता है कि आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं बट लिंकिंग करते वक्त एरर आ रहा है कि किसी और पैन कार्ड से ऑलरेडी लिंक है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है और उसका डिटेल प्रोसीजर क्या है, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को आसानी से डीलिंक कर सकें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डीलिंग करने के। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक एसओपी बताया गया है जो कि लेटर है बेसिकली, और ये 3 जून 2019 को आया हुआ था, जिसमें बताया गया कि डीलिंग कैसे करना है बेसिकली आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रीजंस भी बताए गए हैं कि क्यों आप डीलिंग करना चाहते हैं या फिर क्यों डीलिंग आपको करना है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बेसिकली आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरी बताई गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी, सी में कुछ अदर कैटेगरीज बताई गई हैं, डी ई एफ, इतनी कैटेगरीज यहाँ पे बताई गई है। अभी डीलिंग क्यों करना है पहले वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है वो हम समझेंगे। पहला वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि एक पैन जो है वो गलती से 2 लोगों को अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, मोर देन 1 पर्सन, मतलब 2 लोगों को या फिर 3 लोगों को अलॉट कर दिया गया है और उसमें से किसी एक का आधार कार्ड दूसरे के पैन कार्ड से लिंक है। ठीक है, सेम पैन कार्ड दोनों को अलॉट कर दिया गया है और किसी एक का पैन आधार कार्ड जो है वो दूसरे के पैन कार्ड से लिंक हो गया है, तो बेसिकली आपको डीलिंक करना पड़ेगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि एक एसएससी है और उसके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है, हो सकता है 2 पैन कार्ड हो और उसका आधार कार्ड उस पैन कार्ड से लिंक है जो डिलीटेड पैन कार्ड है या फिर जो एक्टिव पैन कार्ड नहीं है उससे लिंक हो गया है। अभी हमको क्या करना है, बेसिकली जो एक्टिवेट पैन कार्ड है या फिर जो पैन कार्ड एक्टिवली हम यूज करते हैं उसमें लिंक करना है, तो जो दूसरे वाले पैन कार्ड से लिंक है उससे डीलिंक करना पड़ेगा। तीसरा रीजन हो सकता है, ये कॉमनली पाया जाता है कि एक पर्सन का जो आधार कार्ड है वो दूसरे पर्सन के पैन कार्ड से लिंक हो गया है। क्यों लिंक हो गया है, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन का एरर हो सकता है गार्जियन का आधार कार्ड हो और माइनर के पैन कार्ड से लिंक हो गया हो सकता है नया पैन कार्ड अलॉट किया गया हो बट आधार जो है वो किसी और पैन से लिंक हो। क्यों, रीजन ये हो सकता है कि पैन कार्ड पे जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है वो मैच कर रहा हो, इसकी वजह से हो सकता है कि किसी और पैन से लिंक हो गया हो। या फिर रीजन और भी हो सकता है कि किसी एक के पास आधार कार्ड हो, उसके पास पैन कार्ड नहीं हो, ठीक है, बट आधार कार्ड के जो कोर डिटेल्स हैं वो किसी और के पैन कार्ड से मैच हो गए हो जिसकी वजह से लिंक कर दिया हो, और एनी अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आधार कार्ड जो है उस पैन कार्ड से लिंक हो गया हो जो पैन कार्ड को फेक बता दिया है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पैन कार्ड को फेक नोटिस कर दिया है। ठीक है, मतलब फेक बता दिया है और आधार कार्ड उसी पैन कार्ड से लिंक हो गया हो। और हो सकता है आप आधार कार्ड लिंक करना चाह रहे हैं बट लिंक ही नहीं हो रहा हो, या फिर अदर रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी इन सब रीजंस के सॉल्यूशंस क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर भी बताया गया। जैसे कि अगर ए पार्ट में देखूं, 1 पैन जो है वो अलॉट कर दिया गया है मोर देन 1 पर्सन, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर बताया गया है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से क्या प्रोसेस रहेगा और किस प्रोसीजर के थ्रू वो गो थ्रू करेंगे और आपका जो है करेक्शन करके आपको देंगे। ठीक है, तो ए जब मैंने डिस्कस किया, ए पार्ट, बी पार्ट भी डिस्कस किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे सी पार्ट, मतलब ये एरर्स बताए गए हैं और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताया गया है कि क्या सॉल्यूशन रहेगा, और ये सॉल्यूशन बताया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि हमको क्या क्या चीजें देनी पड़ेंगी जिससे कि हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड डी लिंक हो सके। ठीक है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या कलेक्ट करना है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें दी हुई है, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो पहला है कॉपी ऑफ ग्रीवेंस लेटर, मतलब हमको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड जो है वो डी लिंक करना है। ठीक है, उसमें रीजंस भी लिख के देने पड़ेंगे, क्या रीजंस है। उसके बाद ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। आधार कार्ड का कॉपी देना पड़ेगा और उसको मेनली मेल पे ही सेंड करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और लेटर में भी अटैच करके देना पड़ेगा आपको। और जब आप मेल कर रहे हैं तो प्रीफर कीजिए कि कलर कॉपी ही मेल कीजिए। पैन कार्ड की कॉपीज भी आपको देनी है। अदर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो
डिपार्टमेंट मांगता है वो भी आपको देना पड़ेगा, और आधार कार्ड आपने कितनी बार अपडेट कराया है उसकी हिस्ट्री आपको UIDAI की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाती है, आपको वहां से हिस्ट्री भी निकाल के उनको देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेंगी। तो अभी सवाल ये आता है कि ग्रीवेंस लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा, लेटर कैसे लिखेंगे हम। तो ये रहा लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे लेटर का फॉर्मेट बनाया हुआ, जैसे आपको नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप देना चाहते हैं, ठीक है। आपका असेसिंग ऑफिसर जो रहेगा उसको देना है। असेसिंग ऑफिसर कैसे पता करना है, तो असेसिंग ऑफिसर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आके पता कर सकते हैं। यहाँ पे नो योर AO का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कोई भी हो सकता है, सिर्फ OTP आएगा उस पर, कंटिन्यू करना है, OTP डालना है। OTP जैसे ही डालेंगे आपको आपका ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर के डिटेल्स यहाँ पे डाल देने हैं आपको। सब्जेक्ट में लिखना है कि आप डीलिंग करना चाहते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड को। उसके बाद आपको आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको रीजन लिखना है कि क्या रीजन है, ठीक है। तो रीजन तो आप कहाँ से लिख सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे रीजंस बताए हुए हैं, तो कोई भी जो रीजन आपके लिए सुटेबल है वो रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। रीजन लिखने के बाद यहाँ पे बताना है कि आपको और भी कुछ रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स तो आप मुझे बताइए, एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे लिख के देना है। नीचे जैसा कि बताया आपको नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID डेफिनेटली आपको देना है, ठीक है। अभी ये लेटर जो है, ये लेटर बेसिकली मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको टाइप कर सकते हैं। ये लेटर आपको चाहिए तो लेटर के चार्जेस हैं, वो चार्जेस मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो ये लेटर है, ये लेटर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप डिटेल में चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रीजंस है जो आपको यहाँ पे लिखने हैं लेटर्स में, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो यहाँ पे बताया गया है, मतलब ये बताया गया है कि असेसिंग ऑफिसर क्या क्या चीजें मांगेगा आपसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आपको ये सारी चीजें देनी है। और यहाँ पे इनका प्रोसेस भी बता दिया गया है कि किस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करेंगे और कब तक वो डीलिंग करके दे देंगे। तो अगर आपको डीलिंग करना है तो फटाफट जाके प्रोसेस को फॉलो कीजिए, क्योंकि लिंकिंग करने का जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च है। तो जब तक डीलिंक नहीं होगा तब तक आप अपने खुद के पैन से लिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी और के पैन से लिंक है तो डीलिंक नहीं होगा, तब तक आप खुद के पैन से लिंक नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आप अपने पैन कार्ड को और आधार कार्ड को लिंक कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।